हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी लेसन नंबर 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चे को बहलाने वाला खिलौने वाला। एक्चुअली ये लेसन्स में खिलौने वाला पहले इंट्रोड्यूस होता है, तो खिलौने वाला बहुत ही एकदम मीठे स्वर में गली गली में घूमते घूमते बोलता जाता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और वैसे करके खिलौना बेचता है। इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो जाता है। वो इतने अच्छे से ये लाइन बोलता था कि एक्चुअली थोड़ा अजीब तो लगता, लेकिन आप एक बार सोचने पे मजबूर ज़रूर होते उसकी ये लाइन पे। उसके स्नेहभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। उनके ये जो खिलौने वाला जब खिलौने बेचने आता था, तो जब वो ये कहकर अपना गाना सुनाकर जब बेचता था, तो आजू बाजू में सब हलचल मच जाती थी। बच्चे वो खिलौने लेने के लिए उतावले हो जाते थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे अपने गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, और जो युवतियाँ भी है जो बच्चों को गोद में उठाई हुई है, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो नीचे देख ही लेती थी। खिलौने वाले में इतनी आर्ट थी, वो इस हिसाब से खिलौना बेचता था। गलियों और उनके अंतर्व्याही छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और चिल्लाते हुए बच्चों का झुंड पूरे खिलौने वाले को पूरा घेर लेता था। खिलौने वाला वही बैठकर अपने अलग अलग खिलौने का पिटारा खोलकर उसमें से खिलौने दिखाया करता था। बच्चे खिलौने देखकर इतने खुश हो जाते थे, वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव खुद ही कर लेते थे। पूछते थे इसका दाम क्या है। एक्चुअली वो बोल नहीं पाते थे, तो अच्छे से तो जैसे जिस लैंग्वेज में आते थे वो बोल लेते थे। ऑल इचका वैसे करके इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, वैसे करके खिलौने वाला अपने हिसाब से खिलौने वाले से ही बच्चे खुद ही मोल भाव कर लेते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी जो ननी ननी उंगलियां थी उससे फिर पैसे लेता था, तो बच्चों के इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना फिर दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उसको उछलते कूदते लगते, और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार वो गाना गाकर बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, वैसे करके वो अपना खिलौने का वापस से बोरिया बिस्तर बांध कर वापस आगे जाके खिलौना बेचना शुरू कर देता था। सागर की हिलोरी की भ्रांति उसका जो यह मादक गान था पूरे गली में मकानों में गूंजता रहता था, और उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला बस आगे बढ़ जाता था। उनका गाना बस खाली पूरी गलियों में सुनाई देता था, और थोड़ी देर में वो मानो उसी आगे के गलियों में पहुंच जाता था, और उनका स्वर अभी भी सुनाई देता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। यहाँ पे कैरेक्टर दिया हुआ है राय विजय बहादुर। उनके बच्चे जब खिलौना लेकर घर आते हैं, वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना लेकर आया तो बोलता है कि मेरा गोला कैसा सुंदर है ना, मतलब मेरा जो बॉल है वो कितना अच्छा है। सो मुन्नू बोलता है ऑल देखो मेरा कैसा चुंडल है, और दे देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं, और वैसे करके वो अपने हाथी और घोड़े लेकर पूरे घर में तूफान मचा देते हैं। उन बच्चों की माँ जो रोहिणी, उनकी मम्मी का नाम है रोहिणी, कुछ देर उन्हें ऐसे देखती रहती है, और फिर अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछती है कि चुन्नू मुन्नू, ये जो खिलौने लिए वो तुम लोग कितने लिए। तो मुन्नू बोलते हैं कि 2 पैसे में। खिलौने वाले ने दे गया। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते में कैसे दे दिया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया, एटलीस्ट इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उनको ऐसे एकदम विचार आया कि इतने सस्ते में कोई कैसे खिलौने दे सकता है। वो बस थोड़ा सा काम आ गया, और फिर वापस से वो अपने काम पे आ गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भली पड़ी ही नहीं। उसने फिर कभी उसके बारे में वापस सोचा ही नहीं, वो भूल ही गई मानो। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मूली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे भाई वाह, मूली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, बहुत अच्छी मूली बजाते बजाते एक मूली वाला मूली बेचने आता है। बजाकर गाना सुनाकर मूली बेचता है, वो भी खाली 2-2 पैसे में। भला इसमें उसको क्या मिलता होगा, सब ऐसा सोचते थे। मेहनत भी तो ना आती होगी। बोले मेहनत के पैसे भी नहीं मिलते होंगे उसको। एक व्यक्ति ने पूछा कैसा है वह मूली भैया, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, बस 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है,
बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। जब गांव के लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि वैसे तो ज़्यादा उम्र का तो है नहीं, 30-32 एज का है, बस खाली थोड़ा सा पतला दुबला है, गोरा चट्टा है और सर पे बीकानेरी का साफा बांधा है, मतलब राजस्थानी स्टाइल में साफा बांधा है। दूसरे ने बोला वह तो नहीं, जो पहले खिलौने वाला बेचा करता था। एक्चुअली वही खिलौने वाला है, वो अभी सीजनल काम धंधा चेंज कर कर मूली वाला बन गया है। एक ने ऐसे सवाल पूछा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, वो खिलौने भी बेचा करता था। वैसे करके गांव वाले एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, वह भाई है, वह एक ही उस्ताद। वैसे करके सब एक दूसरे के अंदर आपस में बात करते हुए तय कर लेते कि जो खिलौने वाला था वही मूली वाला है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मूली वाले की सब चर्चा करते रहते थे। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उनका एकदम इतना सुंदर मधुर आवाज़ सुनाई पड़ता था, बच्चों को बहलाने वाला मूली वाला। इस बार उसने लाइन बदलकर ऐसे कर ली थी। रोहिणी ने भी मूली वाले का यह स्वर सुना और तुरंत ही उसको खिलौने वाले की याद आ गई। मन ही मन कहा, खिलौने वाला अब इस तरह गाकर खिलौना बेचा करता है। रोहिणी उठकर अपना जो पति थे विजय बाबू के पास गई और जरा उस मूली वाले को बुलाओ, वैसे करके चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। वैसे करके उन्होंने मूली वाले को रुकवाने के लिए कहा। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। और वो जो बच्चे थे वो पार्क में खेलने के लिए निकल गए थे। विजय बाबू एक समाचार पत्र उस टाइम पर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे दिए हुए वे दरवाजे पर आकर मूली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मूली? और फिर वो उसी तरह पढ़ते पढ़ते समाचार पत्र हाथ में लेके दरवाजे पर गए और मूली वाले भैया से भावतोल करने लगे कि कितने में दी। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की पजामा ही ढीली होकर लटक आई। सबको कुछ होश नहीं था। किसी की टोपी गिर गई थी, किसी के जूते रह गए थे पार्क में, किसी का पजामा ढीला हो गया था, लेकिन सब दौड़ते हाफते बस खाली जून के जून वो मूली वाले के पास मूली लेने के लिए उतावले थे। एक स्वर में सब बोले, हम भी लेंगे मूली, मैं भी लूँगा मूली, मैं भी लूँगा मूली। मूली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मूली वाला एकदम खुश हो जाता है, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे कि मैं इतनी जल्दी कहीं थोड़ी जाने वाला हूँ, रुको, मैं सबको एक एक करके देखता हूँ। और वैसे करके वो बेचने तो आया है वैसे बोलता है और फिर वैसे करके वो सबको एक एक देना शुरू कर देता है। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है। बोले इस बारी मैं 57 पूरी मुरली लाया हूँ, सो तुम लोग टेंशन मत लो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? और वैसे करके वो वापस से विजय बाबू के पास आता है और उनके सवाल का जवाब देते हैं कि हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? हाँ, दी तो मैंने 3-3 पैसे में है, पर हिसाब से मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। और वैसे करके वो अपनी प्राइस बताता है कि वो 2-2 पैसे में दे देगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा कर दिए और बोले, मन ही मन कहने लगा कि ये कैसा है बेवकूफ़, देता तो सबको इसी भाव में है, पर खाली मुझे खाली उल्टा एहसास लाद कर ऐसा बोलता है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते तो सबको 2-2 पैसे में ही हो, बस खाली एहसान जताने के लिए बस मेरे पे लाद रहे हो। मूली वाला एकदम अजीब तरीके से व्यवहार होने की वजह से थोड़ा अप्रतिम सा हो जाता है और बोला, आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है, कि उसको बनाने में कितने पैसे लगते हैं, आपको कहाँ पता है बाबूजी? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितना ही हानि उठा ले, उनको ऐसा ही लग रहा है कि दुकानदार उनको बेवकूफ़ी बना रहा होता है और ग्राहक को हमेशा लगता है कि दुकानदार उन्हें लूट ही रहा होता है। आप भला काहे विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे ये भाव में पड़ी है, तो आप कहीं से एक बाई करोगे तो आपको इतने पैसे में तो पड़ेगी नहीं। विजय बाबू बोले, ठीक है, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी दे दो, 2 थो निकाल दो। उन्होंने बोला कि ठीक है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मूली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मूली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में ऐसे मूलियाँ सबको देता रहा। सबके पास अलग अलग कलर की, अलग अलग टाइप की मूली उन बच्चों को दी। जिस बच्चों को जो रंग की पसंद थी, मूली वाले ने वही रंग की मूली उसको निकाल कर दे दी। यह बड़ी अच्छी मूली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हें लायक
तो बस यही है। और वैसे करके अच्छी मीठी मीठी बात कर कर सबको ऐसे मुंडियाँ पकड़ा रहा था कि ये अच्छी है, ये बाबू आपको तो ये सूट होगी, हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, ये लो, यह ले लो। वैसे करके सबको अलग अलग टाइप की बच्चों को अपने अपने हिसाब की मूली दे रहा था। अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही यह निकाल कर रखी है। वैसे करके सबको अपने अपने हिसाब की जिसको जैसी चाहिए मूली वैसे दे रहे थे। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू, हाँ फिर जाओ अब की बार मिल जाएंगे। और वैसे करके बोले पैसे नहीं दिए मम्मी ने, ठीक है कोई नहीं, धोती पकड़ कर लपट कर मांगना इस बारी, वो दे ही देंगे। दुआ नहीं है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। और दुआ नहीं है तो वैसे करके वो पैसे एक्सचेंज में देते हुए भी बोल देता है कि ठीक है अभी हिसाब क्लियर हो गया, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना, सब ले चुके। और वैसे करके ऐसे बातें करते करते सबको अपने अपने हिसाब की मूली देते हुए सबकी आ गई है वैसे कंफर्म करके फिर वो निकलता है, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह ले लो। और वैसे करके एक को फ्री में भी दे देता है, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और वैसे करके वो आगे बढ़ जाता है। अभी थर्ड देखते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुंडी वाले की सारी बातें सुनती रही और ये जो भी कन्वर्सेशंस होती रही उस दिन वो रोहिणी ने मुंडी वाली की सारी बातें सुनी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला उन्होंने पहले कभी नहीं आया। फिर भी वह सौदा भी तो कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। ऐसे करके वो अचानक रोहिणी वो मुल्ली वाले के बारे में सोचने लगती है कि पता नहीं क्या उसको खराब दिन आ गए होंगे। वैसे तो अच्छा खासा दिखता है, बच्चों से बात भी अच्छी खासी कर लेता है, पता नहीं समय ही बता सकता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। इसी समय मुल्ली वाले का क्षीण स्वर ऐसे दूर की गली से मानो उनको सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मुल्ली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगती है कितना मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुल्ले वाले का यही मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति जो प्यार से बात करने की वे है उसको याद आती रहती है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुल्ली वाला न आया और फिर धीरे धीरे उनकी जो यादें थी रोहिणी के मन से वापस से निकलने लगी। फोर्थ देखते हैं। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे, विंटर था। रोहिणी नहा के मकान की छत पर चढ़कर आजा लंबे केश राशि सुखा रही थी, अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में से बच्चों को बहलाने मिठाई वाला वैसे करके उसे आवाज आई। मिठाई वाले का स्वर उसे कुछ परिचित सा लगा। रोहिणी झट नीचे उतरकर नीचे आई। उस समय उनके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी जो दादी थी, बुढ़ी दादी, वृद्ध दादी माँ, वो वही थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में से चलकर ठहराओ, आप ज़रा बाहर जाके उसको रुकवाइए ना, मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। वैसे करके वो मिठाई वाले को रुकवाती है। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हट कर मैं भी चिक्की और में बैठी रहूँगी। बोले आप उनको रुकवा दीजिए, मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी, कोई है भी तो नहीं। दादी उठकर कमरे में से आकर बोलती है, ए मिठाई वाले इधर आ। और वैसे करके वो मिठाई वाले को रोकती है। मिठाई वाला नज़दीक आता है, बोलता है कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ है, रंग बेरंग भी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ एकदम टेस्टी, एकदम जायकेदार, मुंह में टिकती है तो बस पिघल ही जाती है, ऐसी है। वैसे करके वो अपनी मिठाई की एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है। जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करता है और इसमें एक गुण भी है कि ये खांसी मिटाने का भी काम करता है। कितनी दूर और कैसी दूध चपटी है, मेरे पास गोल है, पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की मैं 16 गोलियां देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दो। और वैसे करके दादी माँ उसके साथ मोल भाव करने लगती है। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। और वैसे करके मिठाई वाला दादी माँ को मना कर देता है कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी माँ फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। और वैसे करके रोहिणी दादी को पैसे दे देती है और वैसे उनको 4 पैसे की खरीदने के लिए बोल देती है।
मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। वैसे बोला दादी ने कि ठीक है 25 नहीं 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ ना, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी माँ ने पोपले मुंह से ऐसे ज़रा से ऐसे हंस के उससे थोड़ी उनके मुंह से थोड़ी आवाज़ निकल गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर ही दे दिया उसका सुन के। पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ, मिठाई वाले ने ऐसा बोला। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे ना, या कोई और चीज़ लेकर? रोहिणी से रहा नहीं गया, उसने सवाल पूछ दिया कि पहले मिठाई बेचते थे या फिर और कोई भी चीज़ बेचते थे? मिठाई वाला थोड़ा खुश, थोड़ा शकी और थोड़ा विस्मय भाव में दुख कर बोला, इससे पहले मैं मूली लेकर आया था, उससे पहले मैं खिलौना बेचने आया करता था। मतलब रोहिणी का जो अनुमान था वो ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए एकदम अधीर हो गई थी, अस्थिर हो चुकी थी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? और वैसे करके उसे प्रश्न पूछा कि इसमें तुम्हें क्या मिलता है? तो वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता, कभी कभी कुछ नहीं भी मिलता है। हाँ, लेकिन संतोष मिलती है, धीरज मिलता है और कभी कभी बहुत खुशी मिल जाती है। यही तो मैं चाहता हूँ। तो रोहिणी से रहा नहीं जाता है, वो बोलती है, सो कैसे, वह भी बताओ। तो मिठाई वाला बोलता है, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। मैं बोले, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि आपको भी वो दुखी होगा, वो चीज़ें सुनकर मुझे भी दुखी होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, रोहिणी ने रिक्वेस्ट किया उससे बहुत उत्सुक होकर। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मैं थोड़ी और मिठाई भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे था। मेरा बहुत सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का इतना वैभव था, बहुत पैसे थे मेरे पास। भीतर इतनी सांसारिक सुख भी था। मेरी जो वाइफ थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। मेरी प्राण थी, मेरी बहुत प्रिय थी। बच्चे भी बहुत सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी 8 खेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। बस उनके खेल के वजह से पूरे घर में ऐसे शोरगुल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में मैं निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कही, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। बोले कि मेरे जो बच्चे हैं, जो अब मेरे पास नहीं है, मेरी बीवी है जो मेरे पास नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों में मैं खोजता रहता हूँ। उस तरह रहता हूँ, घुल मिल कर मरता। इस तरह सुख संतोष से साथ मरूंगा और उसी हिसाब से मैं ये सुख और संतोष के साथ मरना चाहता हूँ। इस तरह जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है जैसे वही ये उछलते खुचलते हुए, हंसते खेलते हुए बच्चों में मुझे वापस कहीं मिल जाए। पैसे की कमी थोड़ी ना है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। बस बच्चे की खुशी नहीं है, और थोड़ी बहुत जो खुशी है, सुख संतोष है, मैं बस यही में खोज लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा तो उनकी आंखें आंसू से तैर रही थी। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू भी घर आ गए थे। रोहिणी लिपट कर उनको आंचल से पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई मुझसे लो। उन्होंने बोला, मिठाई वाले ने बोला। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी अंदर जाकर पैसे फेंक दिए बाहर। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे रे ना ना, अपने पैसे ले जाइए भैया। वैसे करके दादी उन्हें पैसे देने की कोशिश करती है। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर, और वो बस अपना बैग पूरा पैक करते हुए निकल पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये लेसन भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।